वीरम् अनन्तवर्णार्दंसं सहावं वोचामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार प्रमागम है। इसमें दूसरा अजीब नाम का अधिकार और उस अधिकार की 30वीं गाथा यही चल रही थी। 29 चल रही थी। 29 नहीं, वो तो 29 पूरी हो गई थी। 30वीं गाथा यही चल रही थी। गमन निमित्तम धम्मम अधम्मम विधिपोग जीव पोगलाणच अवगणम आयासम जीवादि संवदौ वाणम। कहते हैं कि जीव पोगलाणम गमन निमित्तम धम्मम, जीवों और पुद्गलों के लिए जो गमन का निमित्त है उसका नाम धर्म नाम का द्रव्य। फिर वही शब्द द्वारा रहेगा जीव पोगलाणम, 4 शब्द जुड़ जाएगा। और जीव और पुद्गलों के लिए खिदी निमित्तम, निमित्त शब्द अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा। खिदी माने स्थिति का जो निमित्त है उसका नाम अधम्मम, वो अधर्म। तथा जीवादि संवदम्बाणम अवगहणम, जीवादि सभी द्रव्यों के लिए जो अवगाहन करता है, अवकाश देता है, वो आयास, वो आकाश। ये अत्यंत सरल बातें हैं, एकदम प्राइमरी परिभाषाएं हैं। अब इनमें है क्या ऐसा जो हम नियम सार के लेवल पर समझें? ठीक है, हमें ये भी निर्णय करना है कि हम नियम सार के लेवल पे क्या समझें। इसमें क्या है जो नियम सार का स्तर समझा जाए। क्योंकि नियम सार का एक पक्ष तो वो है कि आचार्य कुलगुरु ने अपनी नियम संलेखना के लिए इसकी रचना की, तो निश्चित रूप से कुंदाचार्य के स्तर का हो। अब उतने बड़े साधक के स्तर का इसमें क्या बात आ रही है। फिर उन्होंने लिखा नियम भावना, अपनी भावना के लिए लिखा है, तो उनकी किस भावना की पुष्टि हो रही है? भाई 3 द्रव्यों के बारे में जानने किस भावना की। चलो पुद्गल में तो हमें समझ में आ गया तो बहुत, जीव और पुद्गल के निमित्तिक संबंध बहुत है। लेकिन धर्म अधर्म और आकाश, इसमें तो जीव पुद्गल के, जीव के निमित्तिक संबंध भी नहीं। भाई वो निमित्त होता है, लेकिन कायदे से जीव उसमें कोई नैमित्तिक नहीं होता। इसे तो पता ही नहीं होता। आप चलते हो तो आपको पता होता है। धर्म द्रव्य कहते हैं भाई साहब, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के पुद्गल को तो आप स्टीयरिंग पकड़ते हो, ऐसे धर्म द्रव्य को पकड़ते हो। कभी विकल्प भी आता है कि वो है कि नहीं है, नहीं आता, तो उसका नैमित्तिक आप में कैसे घटित हो जाए? ख्याल में भाई गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ते हो, जहाँ घुमाते हो वहाँ घूमती है, तो कुछ तो लगता है कि हाँ हम निमित्त है, नैमित्तिक है, कुछ तो है। लेकिन जिसका विकल्प तक नहीं आता, पता ही नहीं है हमें, जानकारी तक नहीं, उसका नैमित्तिकपना कैसे घटा होगा? बात समझ में? तो ये जो गाथा है, इस गाथा से एक तो ये कह सकते हैं कि भाई अब प्रकरण छेड़ा था तो प्रकरण की बात पूरी करना है। कोई बात आप शुरू करो तो सामान्य बात भी कहना पड़ती है। कि हमने जितना कुंद को पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसमें कुंद इतने कमजोर, इतने मजबूर कभी नहीं कि उनके पास कहने को कुछ हो नहीं और खाना पूर्ति के लिए उन्हें कोई चर्चा करना पड़ा। अच्छा, मजे की बात क्या है राजकुमार जी, इस गाथा में कोई शब्द ऐसा नहीं है सामान्य तौर पे, मोटे तौर पे जिसे कहते हैं, कि जिससे हम विशेषार्थ निकाल सकते। भाई जो बातें हैं, 3 परिभाषाएं जब एक गाथा में देंगे तो विशेषता कहाँ से देंगे? भाई एक एक का जब जैसे पुद्गल के बारे में इतना खुलासा किया तो बन सकती थी, इसमें क्या देंगे? ठीक है, और हम कौन से कहाँ उलझ रहे हैं? अब
अपने को सुलझाने के लिए नियम से, बुद्धि पूर्वक अपने को सुलझाने के लिए नियम से। आज की एक ये वाक्य को याद कर, अपन कहाँ उलझ रहे हैं उससे अपने आप को सुलझा, तो वो बुद्धि भी तो समझ में आए कि जिससे ये तीन जानने से क्या बुद्धि सुलझ रही, कहाँ हम अटक रहे थे जो सुलझ रहे, ये जानना भी जरूरी है, समझे। तो हमें थोड़ा सा विचार करना, चलो पहले अर्थ ले लेते हैं एक बार शांति से, उसके बाद में हम इस चर्चा को गंभीरता से करेंगे। तो पहले जीव पुद्गला, जीवों और पुद्गलों को, मतलब धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का जो फंक्शन है वो किस पे लागू पड़ेगा, जीवों और पुद्गलों। ये असल में इसकी मास्टर की है। अब उत्तर अभी बात में दूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी मास्टर की है, ठीक है। फिर उनके जो गमन का निमित्त है, ये दूसरी, एक तो ये और दूसरी मास्टर की दी है ये, और तीसरी दी है ये, मतलब जो उनमें गमन हो रहा है वो भी उसमें वो क्या है, निमित्त मात्र है। आज आपको निमित्त शब्द का अर्थ भी गहराई से बताऊंगा कि निमित्त माने असल में होता क्या। हम तो कहते नेक निमित्त मिल जाए, जो हो जाए, जिसको हम अपने लिए काम का कह सके, जिसको उपकारी कह सके, समझ में, या जिसको नुकसान करने वाला। राग द्वेष यही निमित्त, हमारा निमित्त बना राग द्वेष की वृत्तियां तय करती हैं। क्या कहा, हमारा जो निमित्त बना है वो कौन तय करती है, राग द्वेष की वृत्तियां तय करती हैं। हमें अनुकूल लगा तो अनुकूल निमित्त कह दिए, हमें प्रतिकूल लगा तो प्रतिकूल निमित्त कह दिए। जबकि निमित्त में अनुकूल और प्रतिकूल ये शब्द, ये विवेक, ये भेद है ही नहीं। उदासीन और प्रेरक ये दो भेद तो है निमित्त। क्या कहा, उदासीन और प्रेरक, देखो बेसिक चीजें हैं, लेकिन आप इस गाथा का मर्म तभी निकाल पाएंगे जब बेसिक पॉइंटों को पकड़ेंगे। निमित्तों में हमें 99% कैसे दिखते हैं, ये अनुकूल निमित्त है, ये प्रतिकूल निमित्त। देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन के अनुकूल निमित्त, कुदेव कुगुरु कुधर्म सम्यक दर्शन के प्रतिकूल निमित्त। कहते कि नहीं कहते, मानते कि नहीं मानते। जबकि यहाँ बता रहे हैं पहला पॉइंट कि निमित्त वह है ही नहीं जिसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिभाषा लगाई है। ठीक है ना, आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता से निमित्त नहीं है। आपको अनुकूल है तो निमित्त हो गया, आपको प्रतिकूल, ये सब आप परिभाषा भूल। राग द्वेष से निमित्त का निर्धारण नहीं। लाख बात की एक बात, राग द्वेष से निमित्त का निर्धारण नहीं। तो कैसे होता है वो अपन को तय करते हैं। तो निमित्त के दो भेद मिले, एक उदासीन और एक प्रेरक। प्रेरक मीन्स एक्टिव, माने जिसमें कुछ होता दिखे तब तो प्रेरक, उसके डायरेक्ट रोल दिखे, और एक डायरेक्ट रोल ना दिखे तो वो क्या कहलाएगा, उदास। आपके लिए कर्म प्रेरक नहीं था। अरे साहब कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरक, आप तो कर्म जानते हो, परिभाषाएं पढ़ ली, भेद पढ़ लिए, तो आप तो कह लिए कर्म। अब वो एक इंद्री दो इंद्री जीव है, उनके लिए तो जानते हैं कर्म। एक कुत्ते को, एक भैंस को जो उनका खाना पीना मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिला तो वो उसको भोंक देंगे, जो डंडा दिखाएगा उसे सींग मार देंगे। कहना क्या चाहता हूँ कि उन्हें कर्म फिलॉसफी का पता है क्या, जिसके प्रति हम साइलेंट,
और वो भी सामने आके कुछ नहीं कर रहा। आपने देखी कौन सा कर्म क्या कर रहा है? तो परिभाषाओं से कर्म का उदय कहते हैं कि हमारे यहाँ साता कर्म का उदय चल रहा, राजकुमार जी के हमारे साता कर्म का उदय चल रहा, ये सब चीजें कह कौन रहा? ये तो आपकी स्वार्थी वृत्तियां कह रही हैं। बाकी आपने देखे क्या कि कौन से कर्म का उदय चल रहा? वो भी नहीं। एक्चुअली ये सब है उदासीन। प्रेरक का मतलब वो होगा जो हमें सामने, जो हमारे योग उपयोग विकल्प इनसे कुछ घटित होता है तो प्रेरक। जैसे आपने भोजन किया, पेट भर गया, दर्द शांत हो गई, एसिडिटी कम होगी, हाँ साहब इसके कारण ही होगी। ऐसे जो कारण कार्य बना के निमित्त बना वो कहलाएगा प्रेरक। और जो हमारे लिए कहीं या कहीं पता नहीं जिनके बारे में पर कार्य तो हो ही वो कहलाएंगे उदासीन। तो उदासीन और प्रेरक निमित्त, ऐसे ही कुछ निमित्त को जो उदासीन में कुछ होते हैं तटस्थ और कुछ वो उदासीन के एक प्रकारांतर है, और कुछ होते हैं उदासीन में सक्रिय। जैसे प्रेरक नहीं होते, सक्रिय। जैसे आपके अपने माता पिता और अध्यापक पढ़ने में आपके लिए थोड़े सक्रिय थे, ठीक है ना, और बाकी जो मिलते थे, हे बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ा, हमारा पूरा आशीर्वाद। अब वो आशीर्वाद क्या हुआ? हमने कभी एक गिलास पानी तक तो दिया नहीं जब प्यास लग रही थी। पढ़ रहा था बच्चा, कभी कुछ किया? जब दिख गए अब बच्चा मेरा पूरा आशीर्वाद। तो ऐसी बातों को तटस्थ है। लाइट जल गई, उसने क्या किया? आपको पढ़ाया नहीं, तटस्थ है। समझिए, टेबल कुर्सी ने कहा था कभी पढ़ लो, तटस्थ है। पुस्तक में कहा था कभी पढ़ लो, तटस्थ। समझिए, तो स्थूल जो जड़ जो आपको सीधे कहीं प्रेरित नहीं कर रहे हैं, ये सब उदासीन निमित्त हैं। तो हमने निमित्तों की जो परिभाषाएं बनाई हैं, अभी असली परिभाषा में तो पहुंचेगी। मुद्दे की बात यह है कि उसमें राग द्वेष के आधार पर निमित्त का निर्धारण नहीं। आपको पसंद आया या नहीं आया इसके आधार पर निर्धारण नहीं है। निमित्त जो होता है, जिस कार्य में जो हो सकता है वो है होता है, उसका निषेध नहीं कर रहे। लेकिन निमित्त जो नाम है वो असल में प्रवचन सार के हिसाब से जिन्होंने चर्चा की थी बताया तो डिफेक्टेड नाम, गलत संज्ञा। निमित्त नाम की कोई चीज होने नहीं। क्यों? ये अपने हिसाब से प्रलंबन कर रहा, ये अपने हिसाब से चल रहे, ठीक है ना। आपके शरीर में क्वालिटी है कि इतनी उमस होगी तो इतना पसीना आएगा, मूर्ति को आता, इसको आता, इसकी चाहे गर्मी सर्दी हो जाए नहीं आता, इसको सर्दी में कपड़े चाहिए नहीं चाहिए। तो वो क्वालिटी आपकी है क्या उमस की? वो आपकी कमजोरी है, आपकी अपनी विशेषता है कि आपको मौसम के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो जो आपकी बात है उसको उस पर क्यों डालते हैं? ये सर्दी की ऋतु आई और गर्मी की ऋतु आई, उमस का सीजन आया इसलिए इतनी बेचैनी हो रही, उस पर क्यों डालते हैं? उसका प्रलंबन अपनी जगह हो रहा है, इसका दो चीजें अपनी जगह हो रही। तो दो द्रव्यों के जो स्वतंत्र प्रलंबन है उनको एक दूसरे पर आश्रित करके आप देखते क्यों? ये प्रवचन सार की नियम सार में उसको निमित्त कह रहे हैं, यहां मान्यता दे रहे, प्रवचन सार में उसको इग्नोर कर रहे। क्यों? केवली की दृष्टि में कोई द्रव्य किसी दूसरे का कारण नहीं है, सबका अपना अपना प्रलंबन स्वतंत्र मौलिक चल रहा है, जो चल रहा है उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। ख्याल में पड़ा? तो ऐसी स्थिति जिनकी है तो केवली, लेकिन यहां जो लिख रहे हैं ये केवली शुद्ध केवली भणिगम जरूर कहा, लेकिन उसके प्रत्यक्षदर्शी ना वो केवली के प्रत्यक्षदर्शी थे ना शुद्ध केवली के प्रत्यक्षदर्शी।
प्रकरण संगत एक बात बता दूं कि जो समय सार में सुध केवली के नाम ले दिया, ठीक है ना, तो इसमें सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि उन्होंने बड़ीदम ही तो कहा है, यहाँ भी बड़ीदम कहा। तो यदि मान लो केवली का नाम लेने से कुंद कुंद केवली के समकालीन हो गए तो महावीर के काल की मानो, तो नियम सार में केवली बड़ीदम की तो कहा, समझ गए। यदि शुद्ध केवली बड़ीदम से तुम भद्रबाहु के समकालीन मान लेते हो तो केवली बड़ीदम से महावीर के समकालीन तो कम से कम मानो, गौतम स्वामी के समकालीन तो मानो। अब डिफरेंस समझ रही है, समझने में क्या लेना। तो ये सब जो बड़ीदम शब्द है वो तो उनकी परंपरा से हमें जानकारी मिली, उन्होंने कहा था, ठीक है, इस रूप में जानकारी थी, तो उससे उनका काल निर्णय नहीं कर सकते। ये अतिरिक्त जानकारी आप लोगों के दिमाग में अभी कुछ एक भ्रम फैलाया गया था ना, उसका उत्तर है, ठीक है ना। लोग कितने विद्वान, अरे संभावनाएं कितने विद्वान नहीं करेंगे। आजकल विद्वानों में एक बड़ी भारी समस्या, हमारे राजकुमार जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को, वो क्या भाई, ये हमें समझाओ सुना देते इसलिए क्या, अब की बार जो पंडित जी आए थे उनकी ये खूबी, तत्व तो सब दिन वाले यदि सूत्र जी पढ़ेंगे तो वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग पढ़ेंगे, नया क्या पढ़ देंगे, समझो। अब ये उसमें खूबी निकल, अरे सबको ऐसे 15 मिनट में सूत्र जी पूरा कर दिया, धाड़ 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 करते हैं। संस्कृत उनकी बहुत अच्छी। अब आपकी विशेषता अलग होगी, तो आप विशेषता व्यक्ति में निकाल, उसकी वस्तु स्थिति नहीं निकाल, ठीक है। सूत्र जी तो वही का वही था, अरे वो तो वही रहेगा, लेकिन हमारी विशेषता सो ये नहीं खास बात, ये उसमें से विशेषता पकड़। तो हम ग्रंथ में आचार्य ने जब जो जहां कहा उनकी विशेषता पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो नियम सार में वस्तु स्वरूप मत निकाल, नियम सार में कुंद कुंद के दृष्टि से अपने हित का, अपने परिणामों को मोड़ने का प्रयोजन निकाल। तो यहां जो निमित्त बने वो स्वीकृति दी और प्रवचन सार में नहीं दी। प्रवचन सार केवली के साक्षात्कार का ग्रंथ, जब जो चीज केवली ने उनके सामने कहे ही नहीं, कैसे लिख देंगे, आप डिफरेंस में। इसलिए नियम प्रवचन सार में निमित्त नाम का कोई प्रयोग नहीं, नियम सार। तो ये जो कह रहे हैं कि गमन और स्थिति का निमित्त धर्म और अधर्म द्रव्य है, तो उसमें दो बातें जोड़ना चाहिए। पहले तो ये बताओ, जीव और पुद्गल में गमन होता है कि नहीं, और गमन पूर्वक इनका ठहरना होता है कि नहीं, तो दोनों होते। अब दोनों में आपको लगता है कि आप चल रहे थे, ईरिया समिति पूर्वक चल रहे थे, आपने देखा आगे तक 3 साढ़े 3 हाथ जगह देख के चलना थी, देख के चलना, कोई जीव नहीं, पता नहीं कहां से एक दौड़ता हुआ आ गया कॉकरोच, ठीक है। आप अपने हिसाब से चले जा रहे थे, अब हमने तत्काल एकदम अपने आप को ब्रेक लगा, रोका। यदि हम रूटीन चलते तो उसी रूप में पैर पड़ गए, एकदम रोक ली, ये स्मृति पालन करना था, कर ली। पॉइंट पकड़े कि नहीं पकड़े, नहीं पकड़ पाए। ये उत्तर था, ये दृष्टांत नहीं था, ये उत्तर था आपको। वो गमन का निमित्त जो चल रहा, ठीक है ना, आपने अपनी चाल को कैसे चलाया, या लंबा कदम रख लिया, या कैसे रोका, जीव रक्षा के निमित्त आपने पैर को चलाया या रोका, ये मुनिराज करेंगे कि नहीं? करेंगे ना, नहीं तो ये स्मृति कहाँ रहेगी, अहिंसा व्रत कहाँ रहेगा, मानते हो? अभी ये नहीं मानते, ये कहते ये काम धर्म धर्म का है, ये काम अधर्म धर्म का है तुम्हारा। इसमें जो निमित्त बना भी है ना, वो किसका है? धर्म और अधर्म द्रव्यों का है, तुम्हारा नहीं है। तुम बेमतलब में कर्ता बने बैठ रहे हो।
समझे भाई? मैंने इसलिए स्मूथली कह दिया। अब आप लोग सोच रहे अभी तो दृष्टांत ही चल रहा, वो उत्तर था, वो दृष्टांत समझ में। जो बोल रहे धर्मोपदेश, हलन चलन क्रिया तो वो भी हो रही नहीं होती। ये काम किसका था? ये हाथ चल रहे, होंठ चल रहे हैं, ये किसका था? आप शांत एक जगह बैठ के दे रहे हैं, ये काम किसका था? आप यहाँ बैठे, ये आसन हमने देखो उनको आसन दिया, कहते योग्य आसन देना। मुनिराज आए तो आप योग्य आसन दोगे कि नहीं? और वो योग्य आसन पे ही बैठेंगे, वो आपके पलंग पे थोड़ी बैठ जाएंगे भाई। उन्हें भी तो लगना चाहिए कि ये मुनि धर्म के योग्य आसन है। कोई मंदिर का पाटा होगा तो बैठेंगे, आपके घर के पलंग पे नहीं बैठ जाएंगे, समझ गया ना? सोफा पे चटाई बिछा दोगे तो नहीं बैठ जाएंगे। डिफरेंस समझ? तो राजकुमार जी, फैक्ट्री का हो, किसी की फैक्ट्री, वहां पर कौन जानलेवा बैठती थी, खाती पीती थी, उन पर महाराज जी को बैठा सकते हो? नहीं, सब तो हमने पोष दिया था। ध्यान रखना, जहां पर भोग और उपभोग के कार्य होते हैं वहां पर योगी विराजमान नहीं होते, उनके लिए वह योग्य आसन नहीं है। तो मुनिराजों के लिए आसन और वसति का ये गृहस्थ देते हैं कि नहीं? प्रावधान है कि नहीं? अब भाभी जी अब कह रही ये सब बातें बेकार की। ये अब आप समझे, मुनि धर्म में भी जो लगता है, इन्होंने लोग कहते हैं अरे साहब यहाँ के लोगों ने इतनी चौमासे में इतना सब किया, ऐसा किया। कहते तुम मुनि धर्म के विपरीत चिंतन करते हो, तुम्हें जैन वस्तु व्यवस्था की अकल ही नहीं। मुनि धर्म की भावनाएं ऐसी होती हैं, जो मुनिराज आहार के निमित्त गए, आज तो मुनिराज इधर को इस दिशा में आ गए, हमारे भाग खुल गए, हमारे यहाँ आहार हो गया, हमारी गली से निकल गए, हमारे घर में पैर लग गया, हमारा घर पवित्र हो गया। ये जितने तरह के वायरस आपने दिमाग में घुसा रखे हैं ना, उनको निकालने के लिए अलग तरीके से आएंगे नहीं तो भैया, हर चीज का अपना समय होता है। तुम्हारे हमारे आपके विकल्प से नहीं आता, वो अपने समय पे आता। कितने तरह के, जितने गमन आगमन और ठहरना और रहना, इन संबंध में जितने भी विकल्प हैं, आपको यदि किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है कि आपने रहने के लिए जगह दी। मैं राजकुमार जी से कहूँ, राजकुमार जी आपकी बड़ी कृपा, जो यहाँ पर संडे को स्वाध्याय करने की आपने अनुकूलता दी। क्या है भाई साहब? कुंद कुंद कहते हैं नियम सार में कि ये जिन शासन की मर्यादा के विपरीत कथन, ऐसा निमित्तपना होता है, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उसका निमित्तपना इन पर लागू होता है। आप ना इन पर लागू होता है ना इन पर लागू। तुम क्यों फुदक रहे हो? उस जीव के आयु कर्म था, पैर को धर्म द्रव्य को वहां रोकना था, उसके निमित्त से रुक गया। तुम जबरदस्ती के अहिंसा वृत्ति क्यों कर? ये अहिंसा व्रत एक होती है आंतरिक करुणा और एक होता है उसका कर्तव्य। अंतर समझ रहे? जो आपको नैमित्तिक बना रहे, सब मैंने ऐसा कर दिया, ये जो फील होता है, जिससे आपको मैं अहिंसावती हो गया, मैं दयालु हो गया, मेरी चर्या देखो कितनी विशुद्ध है, निर्दोष है, ये जितने तरह के वायरस हैं,
ये कहते हैं कि मुनि धर्म और जन शासन की भावना के अनुकूल नहीं है। यदि निमित्त दृष्टि से भी देखो तो आप दो तो हो मात्र उस गति या स्थिति वाली, और उसमें निमित्त जो है तो वो धर्म और अधर्म है, आप नहीं हो। आपने अपने आप को कैसे माना? अन्य धर्म करता तो है ही नहीं, यदि निमित्त भी है तो कौन है? धर्म और अधर्म। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स किसको दूं? मुनिराज आएंगे, वो कभी भी ये बोल जाए आपने हमें भाई साहब यहाँ बहुत अच्छा चौमासा कराया, इतने उससे किया, समझ लेना मुनिराज ने। क्यों? क्योंकि आपने जिन शासन की ये नियम नहीं पढ़े। ये काम इसका निमित्त बना भी था तो किसका था? किसकी कृतज्ञता करें? ये जो अनुकूल निमित्त और प्रतिकूल निमित्त, अभी मैंने यही कहा था, जो राग द्वेष से प्रेरित बातें हैं वो निमित्त पे लागू नहीं पड़ती। ये हमारी विकृत मनोवृत्तियां हैं, ये हमारे दिमागी फितूर हैं, जो आप उनको अनुकूल और प्रतिकूल दें। एक बात, विष जो है और औषधि, ये शरीर को अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बंदिया आप रुक गए तो पूछ ही लेते, तो जो जुड़े तो उनसे पूछना तो चाहिए, जोड़ना तो चाहिए। जोड़ने के लिए पूछ रहा हूं, कोई आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। जो विष है वो शरीर के लिए प्रतिकूल है ना, और औषधि जो है दवाई वो अनुकूल है ना, ठीक है? यही मान। मैं एक बात पूछता हूं कि ये जो शरीर का धर्म है वो विष से प्राणांत हो, ये इसकी अपनी क्वालिटी है कि नहीं? भाई जैसे लोहा और ये कपड़ा, अब आग लगे तो लोहा नहीं जले और कपड़ा जले, ये इसकी अपनी क्वालिटी है। कपड़े में भी तो अपनी क्वालिटी है, क्या अकेली आगे इनको जलाने वाली? कपड़े की भी तो अपनी क्वालिटी है। तो शरीर की भी तो अपनी क्वालिटी है कि जहर का योग हो तो प्राणांत हो, और औषधि का योग हो तो रोगांत हो। ये इसकी अपनी क्वालिटी है कि नहीं है? तो जब ये इसकी अपनी क्वालिटी है तो तुम क्यों बीच में फुदकते हो वेदराज या गुंडाराज कि मैंने तुम्हें जहर दे दिया, मार दिया, और मैंने तुम्हें बचा लिया। कोई किसी को मारता है, कोई किसी को बचाता है। ऐसा विकल्प करना ये वीतराग के द्वारा, सर्वज्ञ के द्वारा कही गई वस्तु व्यवस्था का विरोध करना। मुनिराज जंगल में निर्भय क्यों रहते हैं? कौन मारेगा और कौन बचाएगा? जिस वस्तु का जैसा परिणमन होना है। मैं एक बात कहता हूं, ये शरीर जब मुर्दा बन जाता है तब ये ज्यादा जिंदा होता है। क्यों? अभी जितने जीव हैं उससे अनंत गुना जीव इसमें पैदा होते हैं। गलत करो, होते हैं कि नहीं होते? तो वो जो जिसने जहर खाया था, जिस जहर से मरा था, उसके तत्व तो अभी भी है, फिर वो कैसे पैदा हो? यदि वो मारने वाला है, जहर मारने वाला तत्व है, तो उसमें इतने सारे जीव कैसे पैदा हो रहे हैं उससे? और औषधि बचाने वाला तत्व है, तो अब वो क्यों नहीं बचा रही, वापस जिंदा क्यों नहीं कर रही? या उन विषाणु, उन जीवाणुओं को जो बाद में पैदा हो रहे हैं उनको कुछ क्यों नहीं कर रही? कहने का मतलब आप ये समझिए कि हर वस्तु में अपनी अपनी योग्यता है। आपका चिंतन भिन्न हो सकता है, आपकी भूमिका भिन्न है, आपकी राग की परिस्थिति भिन्न है। मुनिराज तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले जीव, उनको चौथी कसाय चौकड़ी संजुलन नाम मात्र, उसे ढूंढो तो वो मिल जाए, वो कहीं असर दिखा पाए ऐसी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं समझा। आज आप बैठे तो आपको समझा। पहले चूल्हे जलते थे, उनमें लकड़ी जलती, अब आपने लकड़ी भी बुझा दी, सब कुछ कर दी। राख जो बचती थी उसमें कभी कभी एक आध छोटी सी चिंगारी
दबी रहेगा, ठीक है ना। अब उतने पे आप रोटी सेक सकते, दाल पका सकते, भात पका सकते, क्या कर सकते, कुछ नहीं। लेकिन यदि हाथ से उसे इधर से किसी में बर्तन में सकेल के भरना चाहोगे तो हाथ को जरूर वो थोड़ा बहुत रोटी जैसा फुला सकते, कहीं इतना सा छाला कर सकते। आपके हाथ को तो पता चला, इसके यदि नहीं करो तो उससे कमरा गर्म नहीं हो रहा, उससे बर्तन गर्म नहीं हो रहा, उससे दाल नहीं पक रही, उससे रोटी नहीं कुछ हो रहा। भाई आपके जो फंक्शन, आप चूल्हे में आग जलाते थे, वो फंक्शन कुछ हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन पता तो चलो अपनी उपस्थिति का एहसास तो दिला रही। अब वो उसने आपके हाथ पे उंगली पे चिपक के इसको तो छाला पैदा कर दिया, लेकिन खुद बुझ गई। यही होगा कि नहीं होगा? छोटी सी चिंगारी थी, दम कितनी थी उसमें, खुद बुझ गई। ऐसे ही जो मुनिराज को पता तो चल जाए, लेकिन जितने में जाना उतने में शांत हो गई, इससे अधिक कसाय उनके होती नहीं। और इसमें वो जो छाला पड़ा, वो छाला पीड़ा नहीं दे, उसका इलाज ये है कि ये कार्य मेरे नहीं है, ये कार्य किसके हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य के हैं। तुम कब से करता बन गया? तो एक काम करें, चलो साहब एक एक नारियल धर्मादास को ही चढ़ाया, एक एक करके चढ़ाया, तो भैया वो भी निमित्त है, वो करता नहीं है, वो भी क्या है? अभी निमित्त पे चर्चा बात है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि ये गाथा जो बनी है वो बनी है, ये नियम सार में इसकी जगह कहां से आती, मुनि धर्म में इसकी जगह कहां से? मुनिराज लोक में किसी के कृतज्ञ नहीं होते हैं, तीन लोक के नाथ वीतरागी परमात्मा के अलावा। एक अरहंत परमात्मा के अलावा किसी के कृतज्ञ नहीं होते। वंदना भले ही आचार्य को करते हैं, वो उपाध्याय को करते हैं, कदाचित उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें भी, लेकिन असल में नहीं करते। राजकुमारी जी जरा ध्यान से सुनना, आज का प्रकरण ये बहुत अलग है। असल में क्यों नहीं करते? क्योंकि असल में उन सबका गुणस्थान और भूमिका एक है। चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, सब छठवें सातवें गुणस्थान वाले हो, सबकी क्लास एक है। वो मॉनिटर है, वो टीचर है। क्या समझे? जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, वो उन्हीं छात्रों में से होता है कि उसे अध्यापक कहते हैं, उसे तनख्वाह मिलती है। ये काम चलाने के लिए बना दिया, इससे अधिक परीक्षा तो उसको भी देना पड़ेगी। नंबर जितना लिखेगा उतना ही में मिलेंगे, और वैसे ही वो पास फेल वो भी होगा। मॉनिटर होने से उसे प्रमोट नहीं करते। अब डिफरेंस क्या है? तो वो आचार्य उपाध्याय के भी वास्तव में कृतज्ञ होंगे तो किसके? वीतराग पर। उनके अलावा किसी के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित करे, उपकार माने, तो खरेखर दिगंबर मुनिराज नहीं। जितनी क्रियाएं हो रही हैं, उद्गल की तो गिना दी, अब उनमें जो ये गमनागमन, रहना इत्यादि जो क्रियाएं हो रही हैं, कहीं गए वहां साहब टिकने के लिए व्यवस्था नहीं की ढंग। वह राजकुमार जी ने कहते हैं, अरे साहब कम से कम पंखा एसी कुछ तो लगवाते, इतनी गर्मी। महाराज जी को ऐसी पाटे में बिठा दिए। ये बड़े करुण हृदय, समझे? कह देंगे विचारना पड़े कि बात सही कह रहे कि गलत कह रहे। वो मुनिराज हैं, उनके लिए इंद्रिय विषयों के साधन देना उपसर्ग करना है, उनका हित करना नहीं। वो इंद्रिय विषयों को छोड़ के तो इस रास्ते पे आए। उनका साधना का मार्ग इंद्रिय विषयों का भोग करना नहीं है, इंद्रिय विषयों का त्याग करना। और जिनकी साधना का मार्ग इंद्रिय विषयों का त्याग करना है, उन पर भोग के साधन लगाना, उन पर उपसर्ग करना है कि उनकी रक्षा करना है।
बताइए आप अपने आप को उपकारक मानते हैं और कहलवाना चाहते हैं, और वो भी कहने लगते हैं अरे साहब इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, यहाँ की समाज बहुत अच्छी, यहाँ के प्रधान जी बहुत अच्छे हैं। ये जितनी जो बातें हैं ये क्लियर लक्षण है कि आपने मुनि धर्म को जाना ही नहीं है, आप जानते नहीं है मुनिराज का चिंतन क्या होता है। जैन तत्व ज्ञान क्या कहता है? जैन तत्व ज्ञान कहता है ये सब चीजें जो है वो किसकी है? धर्म अधर्म और आकाश की है, और उनमें भी ये निमित्त मात्र है, करता नहीं हम थे। वोट ऑफ थैंक्स तो हम उनको भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये तीनों उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त नहीं। तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ देव अनंत भगवान, उनके प्रति कृतज्ञता क्यों कहते हैं? वो प्रेरक निमित्त है। अब अंतर समझ रहे? ये तीन उदासीन, ये वोट ऑफ थैंक्स के लायक भी नहीं है। इनकी कृतज्ञता मानी जाए, अरे साहब आप तो कृतज्ञता सिखा रहे हैं। अरे मैं कृतज्ञता नहीं सिखा रहा हूं, जिन शासन का वस्तु स्वरूप सिखा रहा हूं। एक मुनिराज का आपके यहां आहार हो, आहार के बाद आप, महिलाएं भोली होती हैं, कभी पूछ लें महाराज जी आहार तो ठीक, अरे साहब खीर तो आपके यहाँ लाजवाब बनी। समझ लेना मुनिराज नहीं है, भोगी है, कोई भोगी है, क्लियर बोल रहा हूं। क्यों? वो इंद्रिय विषयों की तृप्ति की चर्चा नहीं करेंगे। कहेंगे बहन तुम्हारा धर्म भाव अच्छा है, वैयावृत्ति का परिणाम अच्छा है, अपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के आप भी अपना कल्याण करो। डिफरेंस है, आपकी भूमिका भिन्न है। आपके मुंह से वचन निकलेंगे तो अपने जैसे निकलेंगे, उस जैसे नहीं। छोटी सी बात, किसी से तुलना नहीं करो, दृष्टांत लगे, तुलना मत करो। सड़क पे कुत्ता भौंका, अब आप जो अरे हट चुप, रोज रोज भौंकता है, आप अपनी भाषा बोलोगे कि कुत्ते जैसा भौ भौ करोगे? उसके स्वर उसके हैं, उसकी आवाज उसकी है, और आपकी आवाज अपनी है, आपके शब्द अपने हैं। आप अपने शब्दों से ही बोल सकते हैं। उसके बारे में भी बोले तो अपने शब्दों से बोल सकते हैं, उसके शब्दों में नहीं बोल सकते। ऐसे ही संसारी अज्ञानी प्राणी वो पूछ रहे महाराज खीर कैसी बनी थी, और आपने कह दिया खीर लाजवाब बनी थी, तो समझ लेना कि अब आप उसके स्वर में बोल, आप अपने स्वर में नहीं बोल रहे हैं, आपका स्वरूप नहीं है। आपने अपने धर्म का त्याग कर दिया। सब बनी तो बड़ी, कितनी पकाई थी, कितनी, ये सब जो परिवर्तन है ना, इनके परिवर्तन के निमित्त कोई और है, और वो भी निमित्त मात्र है। निमित्त माने नेवर गिव वोट ऑफ थैंक्स, होते हैं, कहा जाता है नहीं। आप मुगालते में मत रहना, निमित्त ही तो हो। बच्चा यूनिवर्सिटी टॉप आए, गोल्ड मेडल बाप को मिलेगा, बहन को मिलेगा, जीजा को मिलेगा, अम्मा को मिलेगा, नौकर को मिलेगा, किसको मिलेगा? बहन मिलेगा, उसी को, उस पर नाम होगा उसी का, किसी और को नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ऐसे ही जो काम जिसका है वो वही करेगा, दूसरा उसका श्रेय नहीं ले सकता। ये जगत के जितने कार्य हैं उनका जो गमन आगमन रहना इत्यादि दुनिया भर की चीजें ले लेना, उन सब के लिए ये उदासीन निमित्त हैं, और ये भी कोई गैर है, तुम नहीं हो जो तुम अपनी इज्जत ले। फोकट का श्रेय लेने की आदत छोड़ दो, और कम से कम अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये अच्छा है ये बुरा है, इनको जुटाओ और इनको हटाओ, ये दोनों कार्य भी मुनिराज नहीं कर सकते। वो एसी लगवाना और खिड़की खुलवाना ये तो नहीं कर सकते।
समझ में आया? लेकिन वो कुछ भी आपसे अपेक्षा, आप कुछ भी कहो महाराज क्या, हमें अपने हर जंगल की गुफा में बैठेंगे, क्या कहो, किससे कहोगे, क्या चलवाओगे, कौन सी खिड़की खुलवाओगे, बताइए आप? उनका प्राकृतिक निवास तो वही है ना। यदि आप साधनों के गुलाम बनोगे तो आप साधना कभी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो। इसलिए साधनों की गुलामी कब छूटेगी कि जब ये कार्य भी किसी और के लगे, भैया उनने कर दिया और वो भी उदासीन निमित्त, वोट ऑफ थैंक्स दे किसको, जिसको देखी। आजकल बड़े डायलॉग चलते हैं हम लोगों में से, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। भले आदमी अभी जाके पूछे किस भगवान ने कृपा की, वो भगवान भगवान क्यों बने थे? कहेंगे वितराग का किरण बनते हैं, राग के कारण वितरागी होते ना भगवान आपके, जो है देखो पूछते हो पक्का है ना। तो यदि भगवान वितरागी होते हैं तो आप पर कृपा कैसे करेंगे? कृपा तो रागी करते हैं। जो सामायिक की भावनाएं हैं, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम कृष्णेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा महात्मा विधातु देव, ये संसारी जीव भाते हैं, ये उनकी भावनाएं नहीं। क्यों? ये चारों चीजें राग से होती हैं, वीतरागता से। रागी जीव कर सकता है साहब, हमने आप पर कृपा की, हमने दी। वीतराग भगवान तो आप पर कोई कृपा नहीं। और जो वीतरागता के पथ पर उनसे एक सीढ़ी नीचे है तो उनको अगली सीढ़ी पर पहुंचना है। उनके लिए ये भावनाएं हैं कि ये सब चीजें इनका निमित्तपना इनका है, ये तुम्हारा कोई इसमें योगदान नहीं, और ये भी उदासीन निमित्त है। सीढ़ी तुम्हें चढ़ाती, अभी सीढ़ी पे पहुंचाती है क्यों नहीं? अभी एक आध पैर उठा दो, उसने ऊपर रख दिया हो, आप चढ़ो तो चढ़ो, ना चढ़ो तो ना चढ़ो, वो तो बनी है, बनी तो चलने के लिए है। उससे पूछो, उसे क्या पता कि चलने के लिए बनी कि काय के लिए बनी? मिस्त्री लगा दिया, जा लग गया, उसे कहां पता? उसने कब माना अपने आप को कि मैं तुम्हें चढ़ाने के लिए? अब ये तुम्हें काम आती है, आती, लेकिन वो उदासीन निमित्त है, वो चढ़ाने वाली, उसको क्या धन्यवाद दो? जगत से अत्यंत निर्मम हो जाए, निर्मम माने कठोर नहीं, ममता रहे, ठीक है ना? थैंक्स की भावना ये हमेशा आपको, कृतज्ञता की भावना हमेशा आपको दूसरे के सामने झुकना सिखाएगी, अपने स्वरूप में समर्पित होना नहीं सीखेगी। इसलिए दुनिया में हम किसी के कृतज्ञ नहीं है, किसी का उपकार नहीं है, ना हमारा किसी पर है, ना किसी का हम पर है। अब आप निर्भर हो जाओ, किसी की चिंता नहीं, अपनी साधना अपने बल पे अपने आप करो। दिस कॉल्ड नियम संयम। ये है निष्कर्ष, समझ में? इसके लिए ये गाथा, और हमने मानी काय के लिए कि धर्म धर्म की परिभाषा इसमें दी है, अधर्म धर्म की परिभाषा इसमें दी है, आकाश धर्म की। और आपने व्याख्याएं दी और दुनिया भर के गीत, कभी धर्म के गा दिए, कभी अधर्म के, कभी ये है क्या? प्रश्न और पंक्तियां प्रायः वही होती हैं, लेकिन क्लास के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन और आंसर देने का तरीका भिन्न होता है। मैंने कई बार बताया आपको कि तीसरी क्लास के बच्चे को वो हामिद वहां से चिमटा क्यों लाया था मेले से, वो क्या लाया था कि चिमटा किसके लिए लाया था? दादी की उंगली जल जाती थी रोटी से, समझ होता है। तीसरी क्लास के लिए यही उत्तर है
लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में यही क्वेश्चन आ जाए कि क्यों लाया था, तो वो 10 पेज में लिखता है वह कितना अच्छा, उस समय के संस्कार क्या थे, बच्चे अपनी दादी की चिंता करते थे, कितने समझदार थे, वो देखता था रोज क्यों जलती हैं, क्यों दादी परेशान होती हैं, रात को फूलती होंगी दर्द से, क्या रही जलन हो रही, दर्द हो रहा, कभी पानी में उंगलियां डालती होंगी, बच्चे के मन में लग रहा था मैं कैसे दूर करूं। उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी, गांव में चिंता नहीं, तो वही से ले ले। अब सोच, दादी ने मेले के लिए 3 पैसे दिए थे, 3 पैसे का बच्चा जलेबी खा सकता था, लड्डू खा सकता था, झूला झूल सकता था, गुब्बारा ले सकता था, लेकिन उसकी समझदारी कितनी थी, उसकी संवेदना शक्ति कितनी थी। अब आप इतना व्याख्यान कर रहे कि उस पंक्ति में कहीं लिखा है कि कहानी में कहीं लिखा है? उसने तो इतना लिखा कि हाँ मैं मेले में गया, 3 पैसे दादी ने दिए, 3 पैसे का चिमटा ले आया। ये संवेदना है, ये किसने निकाली? स्तर के हिसाब से व्याख्या का स्वरूप बदलता है। जब कुंद जैसे स्नातक, इसके बाद तो स्नातकोत्तरी है, सिद्ध दशा है, अहंत सिद्ध दशा, तो जो कुंद जैसे स्नातक भूमिका के मुनिराज हो, तो उनके लिए हमें स्नातक भूमिका का उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए, व्याख्या चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों उनके लिए हम बच्चों वाली व्याख्या करते रहे? समझिए, बड़ा अंतर है भाई। यदि हम आचार्य के वचनों को उनके भावों के अनुसार अर्थ करना नहीं जानते हैं, हम जैसा अभागा हो, खाली पंक्ति पढ़े जा रहे हैं, रोज चावल चढ़ाए जा रहे हैं। बड़ी विडंबना हो गई इन ग्रंथों के भी विधान और विधान में। अभी तो थोड़ा बहुत कम से कम शब्दार्थ ही विचारते थे, वहां तो शब्दार्थ ही नहीं विचारते, वहां तो क्या चढ़ाना, ये लय कौन सी है, लय कौन सी, ये गाथा किस लय पे, ये छंद किस लय पे पढ़ा जाएगा? एक संगीतकार जरा तेज लेता है और पढ़ता है, एक धीरे लेता है, एक नचवाने के लिए जरा ऐसी बजाना जिससे डांस हो सके। कहाँ गया नियम सार? नहीं बताइए ना, नियम सार कहाँ गया? इसके लिए लिखा था, इससे बड़ा अन्याय है कोई और नियम सार पर? ये सब खेल बना दिए, प्रहसन बना दिए, सत्य स्वरूप गायब होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि नियम सार को कम से कम नियम सार बना रखें, उसका अर्थ समझने की पात्रता बनाए रखो। 2 बातें लिख के रखो, विपरीय परिहरत्थम नियम भावना में, क्या विपरीतता का परिहार हुआ और क्या निज भावना की पुष्टि हुई। विपरीतता का परिहार यह हुआ कि हम किसी निमित्त के कार्य में इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी के कृतज्ञ नहीं बने। आज तक आपने कृतज्ञता के लिए प्रेरणा सुनी, लेकिन ये भूमिका किसकी है? 3 किसाए चौकड़ी के अभाव की भूमिका है भाई, उसकी गंभीरता को विचार समझे। ये मुनि भावलिंगी मुनिराज की भूमिका है, नियम संलेखना की भूमिका है, उसमें ये सब प्रपंच छोड़ना पड़ेगा। अरे उसमें तो आचार्य पद भी छोड़ना पड़ता है भाई साहब, आचार्य पद छोड़ना पड़ता है, उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है। नहीं छोड़ोगे तो संलेखना नहीं। क्या ग्रेस है वो, विपरीय परिहंतम है और नियम भावना। अब क्या है, तुम जब किसी के कृतज्ञ नहीं, किसी से ले लो नहीं ले तो अपने गीत गाओ, हाँ चक्कर में पड़ो। क्या करना, नियम संलेख रखो, अपने स्वरूप के अलावा ना किसी के लिए लिखना, ना किसी के लिए पढ़ना, ना पढ़ाना, ना उपदेश, कुछ नहीं। काय का तीर्थ, काय का क्या कर लिया जिंदगी में। आपको विश्वास नहीं होगा, नियम संलेखना वाला तीर्थ वंदना कभी नहीं जाते, कोई विकल्प नहीं करते। किसका सहारा लोगे? शिखर जी चढ़ने के लिए किसके कंधे पे हाथ रखोगे? किसके पराश्रित बनोगे? अरे तलहटी में भी ले रहे होगे तो आप वहीं से भाव वंदना कर लोगे। इसके अलावा कभी विकल्प नहीं करोगे कि हम एक वंदना तो कराएं।
पराधीनता है उसका भी त्याग। समझ में आया? सोचना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा। ये गड़बड़ झाला नहीं चलेगा। कब तक हम इस तत्व में मिलावट करते रहेंगे? कितना इस तत्व का विपरीत रूप किया हमने, है? कुछ लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि साहब इसमें तो क्या है, 3 द्रव्यों की एक गाथा में क्या मर्म है? अरे मर्म तुम्हारी दृष्टि में बसना चाहिए, उस कहानी की पंक्ति में मर्म नहीं बसना। वो तो मर्म है, तुमने दम कितनी है उतना निकाल के बताओ। उस एक पंक्ति पे कई कई थीसिसें बन गई। मनोविज्ञान की थीसिस, इस उम्र का मनोविज्ञान क्या होगा? वह अपनी उम्र के अनुकूल सोच रहा था, क्या उससे बड़ा सोच? थीसिस बन गई भाई साहब, मैंने पढ़ी है, देखी है मुझे। एक चिमटा लाने पे थीसिस, इतना इतना व्याख्यान। मेरे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो बीए फाइनल में हिंदी लिटरेचर के उस पेपर में मैंने इस पे मैं करीब 28 पेज लिख के आया था इस एक पंक्ति के उत्तर। पूरा मनोविज्ञान सारा डिटेल खोल खोल के आया। तो उसके बाद में जब उसमें 96% मार्क्स आए तो लोगों ने कंप्लेन कर दी, हिंदी लिटरेचर में इतने नंबर तो आते ही नहीं, कहाँ से मिल गए? जब बीसी को भी जम गया, उसने इकबाल नारायण नाम था बीसी का, उसने 7 लोगों से कापियां झिंचवाई, 7 ने लिख के दिया भाई साहब नंबर बढ़ाए जा सकते, काटे नहीं। कहते ऐसा क्या चक्कर है? कहते भाई साहब जितना उस छोरे ने लिखा है इतना तो हमें नहीं पता इस पंक्ति का उत्तर। किया जा सकता है और उसको सम्मान दिया जाता है, उसका तिरस्कार नहीं किया। ऐसे ही इतने ऊंचे व्याख्यान का सम्मान होना चाहिए, इसका तिरस्कार। अरे ऐसा क्या छोड़ा रहे, अपने आप को बड़ा पंडित। अरे भाई तुम्हारी भी जुबान मिली है, जो बोलना सो बोलो, हम रोकते नहीं है। तुम्हारी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम अपना व्याख्यान नहीं बता रहे, अपनी मान्यता नहीं बता रहे, हम कुंद कुंद ने इस गाथा में क्या कहा उसका मर्म। कुंद कुंद किन भावनाओं का पोषण करते थे हम वो बता रहे हैं। कुंद कुंद 3 द्रव्यों के माध्यम से किन विपरीतताओं का परिहार करते थे हम वो बता रहे हैं। हमारा रोल, मेरा अपने मन क्या कहता है ये बताना नहीं, कुंद कुंद ने क्या कहा और क्या कहना चाहा है, इसके पीछे क्या अभिप्राय निहित है वो बताना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उसको मेरे ऊपर मत लगाना कि भाई साहब आप तो कह रहे थे कृतज्ञता नहीं करना चाहिए, आप तो कह रहे भाई साहब बहुत धन्यवाद। ये घालम पेल मत कर। ये व्याख्यान इस गाथा का है। और आप भी ध्यान रखना कि जो भी मुनिराज बन रहे हैं बनेंगे और आप भी बनोगे यदि, तो आपको इस चीज का स्मरण रखना पड़ेगा, अन्यथा मुनि नहीं बन पाओगे। दिगंबर हो जाओगे, मुनि नहीं बन पाओगे। परिग्रह बाहर से छूट जाएगा लेकिन अंतर में से नहीं छूट। इस भूमिका के लिए ऐसी गाथाओं का यह व्याख्यान अत्यंत अपरिहार्य। इसका सीधा सीधा मतलब है कृतज्ञता और दोष देना, ये दोनों वृत्तियां, राग और द्वेष की दोनों वृत्तियां, इनका परिहार करो। जगत में जानो भी के कोई कदाचित उपकारक है तो भी उसे निमित्त मात्र जानना, इससे ऊपर मत जानना। निमित्त माने होता है बट नॉट बोथ फॉर थिंग्स। एक आखिरी दृष्टांत देता हूं राजकुमार जी की नाराजगी दूर करने के लिए। वैसे नाराज है नहीं तो मैं क्या देता हूं ऐसे। कहीं मंदिर गए, किसी तीर्थ वगैरह पे गए, बड़ी सुंदर सफेद मार्बल की देहली बनी थी। गए अंदर, भगवान के दर्शन किए, वीतराग मुद्रा देखी, अभिभूत हुए, चारों ओर बहुत भाव विभोर होके 3 प्रदक्षिणा दी, ढोक दी, पूजा पड़ी, बहुत गदगद होके लौटने लगे तो उस देहली को 3 बार वंदन की, माथा भी टेक लिया। अब देखना 1 सेकेंड की
अब ये नाराज हो सकते हैं, लेकिन नाराज होना नहीं सकते। अब ये दोपहर को उसी सामने धर्मशाला में रुक गए। हो गया मंदिर दर्शन पूजन हो गया, सब निपट गए, लोग फ्री हो गए। तो वहाँ परिसर में रहने वाले बीओजी साहब आए, उधर घूमते घामते आए। उन्होंने देखा कि थोड़ी आदत थी उनको, तो उन्होंने अपना एक पैर उठाया, अपना संस्कार किया और चले गए। आपने कहा नालायक, इसको यही जगह मिली, डंडा लेके दौड़े उसको। भैया उसको अकल ही इतनी, कोई चीज थोड़ी ऊंची दिखे अलग दिखे अपना करता रहता है, उसको डंडा मारने से क्या हो? अकल दो तो बात दूसरी। जरूरत किसकी है? समझ की है कि दंड की? ये समझ सिखाती है, दंड से दूर, पुरस्कार से दूर करती है। आप ना डंडा मारिए और ना माथा टेकने वाले को स्पेशल इनाम दीजिए, ये दोनों से दूर होइए। वो तो पाषाण की देहली है, तो उसको उसी रूप में रहने दीजिए। ऐसे जीवों की मनोवृत्ति ये होती है, ऐसे जीवों की मनोवृत्ति ये होती है। और देहली से पूछो तो वो तो पाषाण की देहली है, उसे ना कुत्ते से द्वेष है और ना आपसे राग। ये वीतरागिता का धर्म। ये धर्म धर्म आकाश से तीन द्रव्य उदासीन द्रव्य है, इनका कोई आपसे लेना देना नहीं है। इनके निमित्तक जो कार्य है भी घटित होते हैं, उनके आप करता नहीं हो और ना इनको धन्यवाद देने की जरूरत। निष्प्रह रहिए, शांत रहिए, आत्माधीन रहिए। ये आत्माधीन स्वाधीन बनने का मार्ग है। पर के प्रति ना कृतज्ञ बनो ना द्वेषी बनो, उलझो नहीं उनमें। ये मार्ग है, ये गाथा का संदेश है। विशेष